हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 प्रश्न 2 है इसका। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। इसका क्वेश्चन 1 है हमारे सामने 26 और 91। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे 26 और 91 का हमें एचसीएफ निकालना है एंड इसके बाद एलसीएम निकालना है। आपको एकदम सिंपल तरीके से समझना बच्चों। सबसे पहले 26 का कराएंगे लघुत्तम, तो यहाँ पे 26 को 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 तो 3 6 13 बार में कटेगा। इसके बाद 13 एकम 13 13 एक बार में कट जाएगा। इसके बाद बच्चों 91 को काटेंगे, 91 कटेगा 7 से, 7 एकम 7 और यहाँ पे आ जाएगा 7 21 13 बार में और 13 एकम 13। अब यहाँ पे 26 के गुणनखंड लिखेंगे तो 26 के गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणे 13 और 91 के गुणनखंड आ जाएंगे बच्चों 7 गुणे 13। इन दोनों का हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन है 13, तो इसका 13 आ जाएगा एचसीएफ। इसके बाद बच्चों यहाँ पे बोला गया है एलसीएम निकालने के लिए। एलसीएम में सबसे पहले छोटी संख्या दोनों में लेनी है, तो छोटी संख्या है 2, इसके बाद 7 और इसके बाद जो दोनों में है उसको एक बार लेना है, तो 13 आ जाएगा। यहाँ पे गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 7 दूनी 14 गुणे 13, 14 का 13 से गुणा कराएंगे 182 आ जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए बच्चों दूसरा पार्ट इसमें बोला गया इसकी जांच भी करनी है। जांच के लिए देखिए आपको जांच एकदम सिंपल तरीके से करनी है हमें। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दो संख्या गुणनफल बोला गया है और एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो यहाँ पे आ जाएगा एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब इनकी वैल्यू रख देनी है। पहली संख्या हमारे सामने है 26 और दूसरी संख्या 91 और एचसीएफ हमारे सामने निकल के आया है बच्चों 13 और एलसीएम जो है 182। इनका आपस में गुणा कराएंगे, 26 और 91 का आपस में गुणा कराने पे आ जाएगा 2366 और 182 का 13 में कराएंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2366। दोनों साइड बच्चों बराबर आ जाएगा, यही इसकी जांच हो जाएगी। लास्ट में आपको लिख देना सत्यापित हुआ या फिर आप लिख सकते हैं प्रूफ। सेकंड प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे सामने दी गया है 510 और 92। तो सबसे पहले 510 का करा लेना हमें एलसीएम। 510 को 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 255 बार में कटेगा। 255 को काटेंगे बच्चों 3 से, तो ये कटेगा 3 8 24, 3 5 15, 85 बार में। 85 को काटेंगे बच्चों 5 से, 5 एकम 5, 5 7 35, 17 बार में। 17 एक बार में कट जाएगा, 17 एकम 17। इसके बाद बच्चों 92 को काटेंगे, दूसरी संख्या जो दी गई है। 92 को 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 46 और 2 को 46 से काटेंगे तो 23 बार में कटेगा बच्चों और 23 अभाज्य संख्या 23 एकम 23। अब इसके गुणनखंड लिख देने हैं बच्चों। 510 को काटने पे आया हमारे सामने 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इसके बाद 92 को काटने पे आया है पहले बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 23। अब देखिए बच्चों यहाँ पे बोला गया इनका एचसीएफ निकालना हमें, तो एचसीएफ जो दोनों में कॉमन हो तो दोनों में कॉमन हमें दिख रहा है 2, तो 2 आ जाएगा इसका आंसर। और दूसरा पार्ट बोला गया बच्चों एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करना है आपको, सबसे पहले छोटी संख्या लेनी है, जो दोनों में कॉमन रहेगा बच्चों उसको केवल एक बार लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणे 2, 2 ठो 2 आ जाएंगे, 1 ठो 3 आ जाएगा बच्चों, एक 5 और एक 17 और एक 23, 5 गुणे 17 गुणे 23। इनका आपस में बच्चों गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे सामने 23,460। आप लोग गुणा करा लीजिएगा बच्चों, यही आएगा आपके सामने। अब सेकंड पार्ट देखिए इसकी जांच बोली गई है, तो जांच एकदम सिंपल तरीके से करनी है हमें। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, इनका आपस में हमें सॉल्व करना है। तो पहली संख्या हमारे सामने दी गई थी 510 और दूसरी संख्या है पहले बच्चों 92 और एचसीएफ हमारे सामने 2 निकल के आया है और एलसीएम की वैल्यू है 23,460। इनका आपस में गुणा करा देना बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा 46,920 बराबर 23,460 का 2 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा 46,920। तो ये हो जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर। ये प्रूफ आपको लिख देना यहाँ पे। ये सेकंड पार्ट भी अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए पहले बच्चों तीसरा पार्ट हमारे सामने दी गई है। तीसरी संख्या है 336 और 54। आपको सबसे पहले 336 का कराना है एलसीएम। 336 को सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से काटेगा 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 168 बार में। 2 से काटेंगे 84 बार में कटेगा। अब 84 को 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 42 बार में कटेगा। इसके बाद 42 को 2 से काटेंगे, 21 बार में कटेगा बच्चों। 21 को यहाँ पे 3 से काटना है, 3 7 21 और 7 अभाज्य संख्या है 7 एकम 7। इसके बाद बच्चों 54 को काटेंगे, 54 को 2 से काटेंगे सबसे पहले, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 है, 3 से काटेंगे, 3 9 27, 9 को 3 से, 3 त्रिकाई 9 और 3 एकम 3। अब यहाँ पे हमें इसके सारे गुणनखंड लिख देने हैं बच्चों। 336 को काटने पे आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 ठो 2 आए हैं बच्चों। इसके बाद 1 ठो 3 आया है और 1 ठो 7। इसके बाद 54 को काटे बच्चों तो यहाँ पे आया है 1 ठो 2 और 3 ठो 3, तीनों 3 लिख देने हैं। अब यहाँ पे बोला गया है दोनों का एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ मतलब जो दोनों में कॉमन हो। देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे 2 कॉमन है, 1 ठो और एक 3 कॉमन है, तो यहाँ पे इसका एचसीएफ जो है वो आ जाएगा 2 गुणे 3, 3 दूनी 6। इसका जो एचसीएफ है बच्चों वो 6 निकल के आ जाएगा। और दूसरा पार्ट बोला गया इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2 जो है वो 4 बार है तो 2 की पावर 4 लिख देना है। 3 जो है 3 बार है तो 3 की पावर 3।
गुणे एक बार 7 आया तो 7 को एक बार लिख देना है। इनका आपस में बच्चों गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे सामने 3024। ये हो जाएगा बच्चों इसका एलसीएम। आप लोग गुणा करा लीजिएगा, यही इसका परफेक्ट आंसर आएगा। सेकंड पार्ट बोला कि इसका जांच करना हमें, तो जांच के लिए सेम ही मेथड रहेगी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल एचसीएफ गुणे एलसीएम, इनका आपस में गुणा कराना है। तो पहली संख्या थी हमारे सामने 336 और दूसरी संख्या बच्चों 54, और एचसीएफ जो निकल के वो 6 है और एलसीएम की वैल्यू है 3024। इनका आपस में गुणा कराना बच्चों, 336 का 54 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे सामने 18,144, और 3024 का 6 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा बच्चों 18,144। दोनों साइड इक्वल आएगा ही, आपको इसकी आपको जांच करानी कि दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। ये हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। बच्चों आप लोग इनका फटाफट आप इस लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तीसरे का आंसर है, यहाँ पे पूरा का पूरा दूसरा का सॉल्यूशन है और यहाँ पे अपना पहला सॉल्यूशन था।